जो रोहित कोहली, एमएस धोनी या इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की एक भी टीम नहीं कर पाई, वो शुभमन गिल की टीम ने करके दिखा दिया आज। एजबैस्टन में हम पहला टेस्ट जीत चुके हैं और इंडिया ने पहला नहीं, एशिया की पहली टीम बन गए हैं जिसने ये टेस्ट को जीता है। 336 रन की विन भाई, बिगेस्ट विन सेना कंट्रीज में इंडिया के लिए भाई। व्हाट अ डे फॉर इंडिया यार, व्हाट अ डे फॉर शुभमन गिल भाई। पहली सीरीज आप कैप्टेंसी कर रहे हो, पहला मैच इतना बुरा हार गए भाई, उसके बाद ऐसा कमबैक, 430 रन बना दिए भाई ने। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 200 मिस किया, वरना पहला बंदा बन जाता जिसने 200 दोनों इनिंग में मारे। बिल्कुल, आज सीए वालों को रिजल्ट भी आया है और सीए वाले के दो दो ग्रुप्स मिला के 430 रन नहीं, ये बंदे ने एक मैच में बना दिए। सच में भाई। और जैसे कि रोशन ने प्रॉमिस किया था कि अगर आज हम जीतेंगे तो एक गेस्ट आएगा, तो जयंत इज हियर। फ्रॉम पर्पल पिच। Yes, वेलकम yes, जयंत, yes, वेलकम। yes. Well, yes. Thank you. Thanks for having me. Yes, and as you guys said, absolutely amazing win for India. मजा आ गया आज देख के. Statement win जो बोला जाता है, exactly like that. After first match, if anything India needed, this was the match. तो भाई आज के दिन पे आने से तुम दोनों से पूछना चाहूंगा, कोई 3 बिग मोमेंट्स तुम्हारे हिसाब से, और उसमें से मैं कहूंगा गिल की नहीं तो हटा दो, गिल का सबको पता ही है, उसके अलावा कोई 3 बड़े मोमेंट्स जो तुम्हें लगता है कि भाई ये मैच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 3 बड़े मूवमेंट्स में एक तो ऑब्वियस हो गया आकाशदीप की बॉलिंग, जिस तरीके से टीम में इंक्लूजन और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसने दिया, मतलब सिंगल हैंडेडली मैच को जिता दिया उसने अलॉन्ग विद गिल। बट उसने और सिराज ने मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट इनिंग में कि जिस तरीके से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। और तीसरा एक और चीज कि हमने कभी भी बंच में विकेट्स लूज नहीं की, एक एंड को हमने पकड़ के रखा हमेशा, रन्स हम अपने प्लान्स को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। तो ये 3 चीजें मेरे लिए बेस्ट। एंड जयंत फॉर यू। Yes, yes. Mostly तो यही दोनों हैं कि आकाश और सिराज की बॉलिंग जो बुमराह के सपोर्ट में आगे काम आएगी, ये तो सबसे प्रायर है. उसके बाद आई थिंक इंडिया ने जैसे खुद को मार्च किया पूरे मैच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैच, दिस वाज वन ऑफ द ग्रेट डिस्प्लेस ऑफ क्रिकेट फ्रॉम अ वेरी यंग इंडियन टीम. और अगर देखा जाए तो दे नेवर लेट द मैच स्लिप फ्रॉम देयर हैंड. सो यस, अमेजिंग. दैट वाज second. And third, I think the stepping up of other batters as well. KL Rahul and Ravindra Jadeja came back into form and with batting. Those are some pluses. भाई जडेजा की बात मैं भी करना चाहूंगा, क्योंकि भाई 158 रन बनाए उसने इस टेस्ट मैच में। फर्स्ट इनिंग में 89, उसने भी अपना 100 कहीं ना कहीं मिस किया, और सेकंड इनिंग में भाई 69 और एक विकेट भी लिया बंदे ने। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं पढ़ रहा था कि अभी तक जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, कुछ 35 प्लस बैट्समैन है जिन्होंने 2000 प्लस रन बनाए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और कुछ 20 ऑड बॉलर्स है जिन्होंने 100 प्लस विकेट लिए, और जडेजा इज दी ओनली वन जिसने दोनों काम किए हैं भाई। तो हम उतना कंसिडर करते नहीं उसकी परफॉर्मेंस को, बट भाई करना पड़ेगा जैसा उसने परफॉर्मेंस दिया है। फर्स्ट मैच में हालांकि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, इस मैच में भी मौका कम मिला। फर्स्ट इनिंग में तो उतनी फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया ने बॉलिंग की तब उतना चांस नहीं मिला, बट इस इनिंग भाई बॉलिंग अच्छी की, हालांकि विकेट एक ही मिला, बट स्टिल भाई रिमार्केबल जॉब। बिल्कुल, जडेजा की भी, मतलब रोहित कोहली ने जैसे रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया सीरीज के पहले, बात ये भी चल रही थी, हम सुन रहे थे, मतलब रिटायरमेंट की तो बात नहीं, बट नेक्स्ट नंबर किसका है ऑब्वियसली जडेजा का ही बोला जा रहा था। बट उसने प्रूव कर दिया कि ही स्टिल हैज अ लॉट टू गिव टू दिस कंट्री एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी फ्रॉम जडेजा एज वेल। सीनियर रोल में जब जैसे रिक्वायरमेंट है बैटिंग की, वैसे रिक्वायरमेंट की। भले ही गिल और ऋषभ पंत ज्यादा बड़ा खेले, मतलब जडेजा को ट्रोल कर रहे थे कि भाई प्रॉपर टेस्ट मैच वाली इनिंग खेलने के बाद भी वो ट्रोल हो रहा था, बट हम ट्रोल नहीं करेंगे इस चैनल पे। बहुत बढ़िया खेला जडेजा ने। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी हिम कंटिन्यू। Correct, correct. Absolutely. Crucial innings सबसे पहले तो. एंड सेकेंड, उसकी बॉलिंग से कुछ टाइम से वो थोड़ा सा लैग कर रहा था जडेजा, बट टू कम बैक ही हिट द मार्क फ्रॉम द स्टार्ट सेकेंड इनिंग्स में, और बहुत अच्छी बॉलिंग की. एक एंड होल्ड करके रखा, दैट इज ऑल्सो प्लस. उसकी बॉलिंग बैटिंग दोनों. जैसे कि रोहित और कोहली की बात की रोशन ने, बट भाई अश्विन को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अश्विन बहुत बड़ा रोल प्ले करता था टेस्ट मैचेस में, स्पेशली इंडिया के जब आप बाहर खेलते थे। तो जैसे कि हमने बात की थी, केएल राहुल इज द ब्रिज बिटवीन जो ओल्ड जनरेशन थी और न्यू जनरेशन। जडेजा भी वही काम कर रहा है भाई, और जडेजा इज एन एब्सोल्यूट ऑलराउंडर भाई, गन फील्डर, रॉकेट थ्रो भाई, मतलब तीनों डिपार्टमेंट है। आपको कभी भी जडेजा से, आपको किसी भी मैच में वो कितना भी बुरा परफॉर्म करे, ये नहीं लगेगा किसी एक डिपार्टमेंट में भी उससे कंट्रीब्यूशन ना मिला। भाई प्रॉपर ऑलराउंडर है जडेजा, ऐसा फील्डर और ऐसा प्लेयर पूरे वर्ल्ड में नहीं, सिर्फ इंडिया की बात छोड़। वी शुड सेलिब्रेट हिम मोर। डेफिनेटली भाई। चलो एक काम करते हैं, शुरुआत से ही आ जाते हैं आज।
स्टार्टिंग में तो बारिश ने ही पूरे 1.5 घंटे खराब कर दिए भाई। मैच 5 बजे के बाद चल रहा, थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर बारिश ऐसी लंबी चलती रही कितने ओवर्स मिल पाएंगे, ऑल आउट होगी नहीं होगी, मतलब इंग्लैंड के फेवर में ना। बट होपफुली 1.5 घंटे में बारिश रुक गई और 5-5 पे मैच स्टार्ट हो गया। और रोशन के फेवरेट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ने आज स्टार्ट किया। और नॉट माय फेवरेट। स्टार्टिंग भाई ये बात बोलनी पड़ेगी, 3 से कम की इकॉनमी है। चलो मेरी वीडियो कहीं तो असर दे रही है। खुद में 3 से कम इकोनॉमी में आना एक अचीवमेंट है उसके लिए। हाँ भाई, ऑल थैंक्स टू रोशन। यस। बट भाई आकाशदीप, फिर से वही आकाशदीप की बात करनी पड़ेगी कि चौथे ही ओवर में, दूसरा ही ओवर जब डाल रहे थे, बहुत ही तगड़ा विकेट लिया ऑली पोप का, पूरा डिसीव ही कर, समझ ही नहीं आई बॉल क्या चल रही है। और सेम स्पेल में एक और विकेट ले ली भाई। से आपके मतलब इन न्यू बॉल से जो कर रहा है आकाशदीप इज एक्सेप्शनल। बहुत प्यारी स्विंग, प्यारी सीम। प्रॉपर शमी जब आया था, डेब्यू किया था, उसने वो जैसा हिलाता था बॉल को यार, सीम पोजीशन जैसी थी उसकी, एकदम वही फील आ गया। ऐसा लग गया कि शमी को ही देख रहा हूं मैं, मेरे को तो फुल ऐसी फील आई। बैट्समैन समझ नहीं आ रही है बैट्समैन को, यहाँ से निकल रही है वहां से निकल रही है बॉल, दिख नहीं रही है। बहुत मजा आ गया, शमी की याद आ गई उसकी बॉलिंग देख के। बहुत प्यारी बॉलिंग। दिस इज, यही टेस्ट मैच की असली बॉलिंग देखने में मजा आता है ये। और भाई मैं अगर हैरी ब्रूक के विकेट की बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा लेट हो गया यार। एक लास्ट टूर पे बुमराह ने कीटन जेनिंग्स को आउट किया था, उसका बैट नीचे ही नहीं आ पाया था, प्लम्ब हो गया था। सेम वैसी बॉल थी आज हैरी ब्रूक, उसका बैट नीचे आ ही नहीं पाया भाई, बहुत ज्यादा लेट। क्या कहना चाहेगा जयंत इस बॉल के बारे में? यार बॉल तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी। और आई वुड लाइक टू ऐड कि जो शमी का पॉइंट बोल रहा था ना रोशन, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसका एक्शन काफी शमी जैसा है, बट उसका रिलीज जो जिस एंगल से करता है वो काफी बुमराह जैसा है। कि वो रॉ पेस एक एंगल, बॉल को एंगल देता है, जैसा साउथ अफ्रीका को ट्रबल हो रहा था 2018 टूर में जब बुमराह ने डेब्यू किया था। सेम वो फीलिंग आई विथ आकाशदीप इस मैच में। वो रॉ पेस है इसके पास, सीम अच्छी कराता है। और यही एक वन ऑफ द रीजन था कि हैरी ब्रूक और ऑली पोप उसकी बॉल खेलने में स्ट्रगल कर रहे थे। उसकी बॉल जा एक एंगल से जाती थी बट फिर अंदर आ जाती थी। सो दोनों पहले इनसाइड, ये दोनों इनसाइड एज में बीट हुए। फिर जब बॉल बाहर निकल रही थी तो जो रूट भी बीट हुआ। सो यस, ही हैज दैट नैक ऑफ bowling विद एन एंगल लाइक अ बुमराह। एंड यस, पूरा एक्शन तो उसका सिस्टम ही जैसा है। तो अमेजिंग अमेजिंग, इंडिया को थर्ड सीमर मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। और भाई जो रूट की बॉल तो सच में कमेंटेटर्स ने उसे बॉल ऑफ द सीरीज ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, और मैं जेन्युइनली एग्री करता हूँ उस बात से। हाँ यार, फुल लेंथ बॉल, ऑलमोस्ट फुल लेंथ बॉल के सीम होके उस आउटसाइड एज में बीट भी जो रूट को, हु इज वेरी गुड एट फ्रंट फुट। अमेजिंग अमेजिंग फ्रॉम आकाश। और भाई उसके बाद भी ये 2 विकेट गिरे बाद भी बहुत ऊज एंड आज हुए, बट भाई स्टोक्स और स्मिथ ने पारी को संभाल लिया, इनिंग्स को संभाल लिया। 70 रन की ऑड की पार्टनरशिप करी। बट उसके बाद भाई वॉशिंगटन सुंदर जस्ट लंच के पहले लास्ट ओवर। और इसमें भी जडेजा की बात करना चाहूंगा कि जिस ओवर में जो वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट लिया, उसके पिछला वाला ओवर जडेजा सिर्फ 100 सेकंड्स के अंदर डाल दिया भाई। तभी एक और ओवर डालने का चांस मिला और वॉशिंगटन सुंदर विकेट ले गया। जडेजा है तो इसी चीज के लिए फेमस कि मतलब बैट्समैन रेडी नहीं होता, वो बॉल लेके रेडी हो जाता है उससे पहले। और इसी के पहले स्टोक्स जब आउट नहीं हुआ था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ड्रॉ के लिए जा रही है, कि मतलब उनको रेन का थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया है। उनको पता है कि हम रन तो इतने ज्यादा नहीं बना सकते। बट अनलाइकली वेरी मच इंग्लैंड, मेरे को लगा कि वो लोग जा रहे हैं कि ड्रॉ के लिए, जब स्टोक्स और स्मिथ खेल रहे थे। बट फिर यार वॉशिंगटन सुंदर की बहुत प्यारी बॉल, बिल्कुल ब्लफ कर दिया, समझ नहीं आई। और बेन स्टोक्स को ऐसा लग रहा है भाई मेरा तो बैट लगा है, जबकि उसको पता भी नहीं चला कि पहले पैड पे लग के फिर बैट पे आई। बहुत अमेजिंग बॉल। और भाई करेक्ट क्योंकि करेक्ट। सेम चीज ये फर्स्ट इनिंग में भी थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू जन। हाँ फर्स्ट इनिंग में भी ये तो 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद भाई हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ फिर से स्ट्राइक पे ही था उसी टाइम पे, तो ऐसा लगा कि भाई ये लंबा खेल जाए। हाँ, ये पॉइंट तो था। ये आई थिंक इसमें स्टोक्स का एक रोल है प्ले करने का, कि वो काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, स्पेशली इनके अगेंस्ट कुछ खास परफॉर्मेंसेस जैसा उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सो मुझे लगता है कि उसको फायर चाहिए खेलने के लिए, कि या कोई चैलेंज चाहिए, जैसा ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट एशेज टूर में किया था। उसको बेयरस्टो को आउट करके उसको चैलेंज किया था, एंड तब उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। सेम जब हेडिंगली टेस्ट में उसने 9th विकेट के बाद जिताया था इंग्लैंड को। सो जब उसको चैलेंज मिलता है तो वो बहुत अच्छा करता है। अदरवाइज ही इज प्लेइंग अ हिट एंड मिस मिस इनिंग्स इन टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम।
So yes, having हाँ भाई Harry ये Brook would have been a great thing for England उस टाइम पे, क्योंकि बॉल भी पुरानी हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी. बट हैरी ब्रूक की जगह बेन स्टोक्स था, तो इंडियंस भी उसको एक्सप्लॉइट कर पाए, उसकी स्पिन बॉलिंग की वीकनेस एक्सप्लॉइट कर पाए, आकाशदीप के एंगल बॉलिंग को यूज कर पाए. तो दैट्स वेयर आई थिंक इंडिया हैड अ लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज. हाँ इस इनिंग में दिखा नहीं भाई बेसबॉल वाला अंदाज, क्योंकि फर्स्ट सेशन में 3.5 का रन रेट भी नहीं था। 3.31 का रन रेट ओवर। फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि 25 ओवर भाई, किसी तो पहले सेशन में 300 ओवर डालो, 25 से ज्यादा वो डाल ही नहीं पाते। पता नहीं ओवर रेट। फिर से ये डिसअपॉइंटमेंट। बट सेकेंड सेशन जब स्टार्ट हुआ, जडेजा और सुंदर को दोनों तरफ से लगा दिया। शुभमन गिल ने बहुत ही प्यारी बॉलिंग कर रहे थे, बट स्मिथ उस टाइम तक थोड़ा सेट हो गया था, तो वो मारना स्टार्ट कर दिया था। तो लग रहा था कि शायद ये थोड़ा, खैर ये तो पता ही था कि इंडिया जीत जाएगी, बट स्टिल ऐसा लग रहा था कि जा रहा है थोड़ा क्लोज ले जाने। बट स्मिथ के लिए मेरे को अच्छा लगा यार, इंग्लैंड की तरफ से अगर कुछ पॉजिटिव है तो जेमी स्मिथ की बैटिंग की। पहली इनिंग, दोनों इनिंग में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। अनलाइक बाकी सारे बैटर्स, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं दिखा विकेट्स पे। वो हिट कर रहा है बॉल को, अपने रन्स मार रहा है, अच्छे से डिफेंड भी कर रहा है वो बॉल्स को। तो इंग्लैंड की तरफ से एक पॉजिटिव ये जेमी स्मिथ। और Hitting भाई over एक और पॉजिटिव, प्लीज over प्लीज। 250 runs in the innings in the match. The first England keeper to do so. Highest score ever by England keeper, 185 as well. एब्सोल्युटली भाई। और फिर रोशन के फेवरेट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ने फाइनली एक विकेट ले ली इस टेस्ट मैच में। हालांकि वो क्रिस वोक्स ही थी, बट विकेट विकेट होता है। विकेट विकेट होता है। सिराज ने भी उसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया कैच लेके कि भाई फाइनली उसके आईपीएल टीममेट को विकेट मिल गया फाइनली. विकेट मिल गया। और बट भाई फिर बट आकाशदीप फिर से। सिद्ध हाँ हाँ कृष्णा के प्लीज लिए प्लीज। इट्स गुड कि वो थोड़ा कमबैक किया उसने सेकेंड इनिंग्स में, क्योंकि एट दैट पॉइंट ये फाइनल था कि वो अब थर्ड टेस्ट मैच नहीं खेले, और शायद ये भी हो सकता है कि वो इसके बाद कुछ टाइम तक कोई और टेस्ट मैच ना ही खेले, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वापस आ रहा है, और प्रसिद्ध कृष्णा के मेरे ख्याल से फोर्थ मैच में इंडिया प्रेफर करेगा अर्शदीप सिंह को. सो वेरी मच पॉसिबल कि ये उसका लास्ट मैच था. स्टिल ही शोड अ लॉट ऑफ हार्ट. लाइन लेंथ ठीक की, बेटर इकोनॉमी से. ऑल्सो इंग्लैंड का भी हाथ है इसमें कि वो लोग ज्यादा बैस बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे. दे वर गोइंग फॉर द ड्रॉ. तो हाँ, बेटर उसने भी खुद ने एडजस्ट किया इस चीज को लेकर, तो कमेंडेबल. हाँ भाई परफॉर्मेंस तो भाई मैटर करती है। अगर आप विकेट लेते हो तो कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता है। बट हम बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा शायद फोर्थ टेस्ट मैच ना खेले, बट शायद टीम मैनेजमेंट ऐसा ना सोचे, क्योंकि वो लोग अभी गंभीर एरा में हमने देखा है कि कंटिन्यूटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जैसे हर्षित राणा को अंशुल कंबोज के ऊपर स्क्वाड में लिया गया, तो आई एम नॉट श्योर कि अर्शदीप सिंह फोर्थ टेस्ट मैच खेलेगा भी कि नहीं, क्योंकि सिर्फ एक मैच के लिए उसको भी देना, पूरी सीरीज ना देना, वो भी कहीं ना कहीं अनफेयर होगा। तो ये चीज के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। हम सब तो चाहते हैं कि अर्शदीप खेले फोर्थ टेस्ट में, बट लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके करेक्ट. बाद भाई आकाशदीप फिर से, जो मैं बोलना चाहूंगा, आउट किया भाई जेमी स्मिथ को और फाइफर ले लिया भाई, अपने करियर का फर्स्ट फाइफर इंग्लैंड में। कमबैक के बाद जसप्रीत बुमराह की जगह आप आ रहे हो भाई, और इतने टफ विकेट पे पहली इनिंग में भी 4 विकेट लिए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए भाई। मेन बात ये कि जैसे फ्लैट डेक्स बनाए इंग्लैंड ने, उसके बाद इतने विकेट से भाई, ये तो रिमार्केबल जॉब है भाई। 10 विकेट एक टेस्ट मैच में आप ले लो, वो भी इस कंडीशन में। एब्सोल्युटली वी आर बीस्ट भाई, बीस्ट। एज बैसन को आकाशदीप का होम ग्राउंड डिक्लेयर कर देना चाहिए। एक्शन भी कर रहा हाँ भाई। he belongs. He belongs. जैसे टूटा था गाबा का ग्राउंड, एडबेस्टन की अकड़ भी आकाशदीप ने ही तोड़ी है। है। वेरी मच ट्रू. ट्रू. आकाशदीप, मोहम्मद सिराज दोनों ही. और जैसा यशवंत तुमने बोला कि फ्लैट टैक्स इंग्लैंड बना रहे हैं, वहां पे इंडिया का ये बॉलिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली आकाशदीप का फर्स्ट इनिंग में उसने स्टार्ट दिया विकेट के साथ, पूरी टीम लेफ्ट अप हो गई. सेकेंड इनिंग्स में भी जो रूट का विकेट, एब्सोल्युटली क्रूशियल. जो रूट, हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर्स, जितना बोला जाए उतना कम. बहुत बहुत ही शानदार बॉलिंग, ग्रेट एक्शन, ग्रेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम. एंड आई थिंक इस वजह से एक क्वेश्चन भी है कि नेक्स्ट मैच में बुमराह के साथ ओपन कौन करेगा बॉलिंग, मोहम्मद भाई सिराज या जैसा आकाशदीप? जैसा आकाशदीप ने परफॉर्म किया है भाई, टेम्पटिंग होगा कि किसको ले, बट मैं तो आकाशदीप के साथ जाऊंगा। कल रोशन और मेरी बात हुई भी थी इस बार, तो मैंने रोशन को बोला भी था कि अच्छा. सिराज भी बहुत अच्छा कर रहा है, बट आकाशदीप भाई हाँ, कल ज्यादा विकेट लेगा। और आज वैसे ही हुआ, आकाशदीप ने ज्यादा विकेट ली, क्योंकि दिख जाता है भाई, बॉलर का जब बढ़िया टाइम चलता है दिख जाता है कि अच्छा करेगा ये। वो बात है. रोशन, व्हाट डू यू थिंक?
क्या नेक्स्ट मैच में कौन करेगा ओपन? नेक्स्ट में आकाशदीप के साथ ही ओपन करेंगे, क्योंकि सिराज को इन लोग लाइक बाद में भी दे, ऑल्दो वो नई बॉल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बट उसको वो लोग बोल देते हैं भाई मियाँ भाई बाद में कर लेना आप, ऐसा तो वो मान जाता है बेचारा। तो मेरे को लगता है आकाशदीप के मान साथ तो बॉलिंग के साथ मान जाएगा वो, यस। कि ठीक है भाई मैं डालेगा, जिधर बोलो उधर डालेगा। फिर फिर सिराज से लोग तो पूछेंगे इस लास्ट मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग। आई बिलीव इन जस्सी भाई। हाँ कंटिन्यू सर। यस हाँ, तो मोहम्मद सिराज पर एक कंटिन्यूटी की बात आ जाती है ना, सीनियर बॉलर है तो शुड ही ओपन विथ जसप्रीत बुमराह, और आकाशदीप हाँ उसने अच्छी बॉलिंग की, बट यस अगर इंडिया को सारे पोटेंशियल्स अच्छे से मैक्सिमाइज करने हैं तो मेरे ख्याल से भी आकाशदीप ही बेटर सूटेड है जसप्रीत बुमराह के साथ ओपन करने के लिए। बिकॉज लास्ट मैच में भी हमने देखा कि सिराज स्टार्ट बहुत फायरी करता है बट वो मिस होता है काफी, बट सेकंड स्पेल जब तक वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाती है, लाइन लेंथ सही हो जाती है, और आकाशदीप तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर ही रहा है। और आकाशदीप इज अ बेटर बॉलर विथ द न्यू बॉल। कल एक स्टैट आया था कि he averages 120 with new ball and around 94 with the old ball। उसको अगर बेस्ट यूटिलाइज करना है तो मेरे ख्याल से उसको न्यू बॉल तो देनी ही पड़ेगी। सच में भाई। और भाई सिराज सिराज का एक और स्टैट पे पढ़ रहा था कि सिराज ने सबसे ज्यादा ओवर्स डाले भाई अभी तक जितने भी सारे फॉर्मेट के, अगर हम देख ले, हम जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड की बात करते हैं, सिराज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट भाई पूरा जी जान, एग्जैक्टली। पूरा सब कुछ जो दे सकता है वो अपनी कंट्री के लिए देता है भाई। वर्कलोड उसको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया। वही भाई। थोड़ा सा भाई और ट्रिकी है। सिराज की बात तो भाई टंग का क्या कैच लिया सिराज ने, कर लिया भाई डीएसपी सिराज ने तो टंग को। 100% एफर्ट डीएसपी सिराज का, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। सच भाई में बहुत ही उसका तगड़ा फील्डिंग कैच था जिसमें भाई वो। तगड़ा कैच और फील्डिंग एफर्ट जिसमें वो सीधा सॉडर्स में जाके भाई जब जब फील्ड पे आता अपना तो 100% देता सिराज, ये बात तो है। फुल एफर्ट चाहे भाई बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। भाई वैसा कैच अगर अपन कभी क्रिकेट खेलने जाए नॉर्मल और पकड़ ले तो भाई एटलीस्ट हफ्ते भर तक रहे दिमाग में कि क्या कैच पकड़ा यार। वैसा उस लेवल का कैच था वो। बिल्कुल, हम तो अटेम्प्ट ही ना करें भाई वो कैच को। अश्विन अश्विन बोल सकता है। अश्विन पकड़ अश्विन बोल सकता है। सकता है, उसको उसको हफ्ते में ऐसे 5-6 मौके मिलते हैं याद रखने के। हाँ। करेक्ट फिर है। भाई यस। सिराज ने कैच पकड़ा जरूर, लेकिन एक और कैच छोड़ भी दिया आकाशदीप की बॉल पे, मिसजज कर लिया, बहुत ज्यादा आगे चला गया। तो बट ठीक है क्योंकि लास्ट विकेट था तो उतना मैटर नहीं करता था, बट तुरंत ही भाई खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दी। बट एफर्ट हमेशा 100% होता है, वो कितना अच्छे से हो रहा है वो डिफरेंट है सिराज के साथ। तो उसकी बैटिंग में हमेशा फुल फुल इंटेंट के साथ जा स्टेप आउट करेगा। आज तो मैं छक्का मार गया लेकिन स्टंप आउट हो गई वापस आएगा। सेम विद फील्डिंग एफर्ट विव 100%। रिचर्ड, बोलते हैं ना विव रिचर्ड सिराज। एफर्ट्स 100% सर बट हाँ। सर विव रिचर्ड सिराज। फिर भाई जो बची कुची फॉर्मेलिटी थी, शुभमन गिल ने कैच लिए कंप्लीट कर दी, इंडिया ने 336 रन से हरा दिया इंग्लैंड को। और भाई अब अपन बात कर रहे थे टॉप परफॉर्मर, जो पूरे 11 प्लेयर थे, मुझे लगता है सिर्फ इकलौता बंदा जिसने लिटरली कुछ भी नहीं किया वो है नीतीश कुमार रेड्डी। फर्स्ट इनिंग में 1 रन बनाया, सेकंड इनिंग में 1 रन बनाया और कोई विकेट नहीं ली। आई थिंक उसका कैच ड्रॉप हुआ था एक, किसने शायद ऋषभ पंत ने कैच ड्रॉप किया था नीतीश कुमार रेड्डी का की बॉलिंग का बट ऐसे अब परफॉर्मेंस अपन भूल सकते हैं परफॉर्मेंस। क्योंकि जब इतना अच्छा आपकी टीम खेल रही हो तो भाई एक या यस दो लोग इतना अंडर परफॉर्म करे जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा, तो दैट विल बी फाइन। बट ये कि इसको आप आदत नहीं बना सकते। करेक्ट। और जितना वो खुद को बैक करता है विद बहुत बैटिंग एंड बॉलिंग, तो मेरे ख्याल से वो खुद भी डिसअपॉइंटेड होगा कि उसका परफॉर्मेंस इतना मीडियोकर था इस मैच में। कुछ खास उसने बॉलिंग से कुछ ट्रबल नहीं किया इंग्लैंड बैटर्स को, ऑल्दो उसको जब बॉलिंग मिली तब और कोई भी बॉलर कुछ ट्रबल नहीं क्रिएट कर पा रहा था, सो दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड। बट हाँ उसकी बैटिंग भी उसको सेकेंड इनिंग्स में जब भेजा गया तो वो मार सकता था उस टाइम भी कुछ टाइम। सो यस नीड्स टू बी कंसिडर्ड। शायद हो सकता है शार्दुल ठाकुर वापस आ जाए। लेट्स सी अब उस बारे में शार्दुल क्या ठाकुर सोचे, या बट फिर सेकेंड इनिंग कुलदीप।
सेकंड इनिंग का तो मैं कंसिडर भी नहीं करूँ क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि अब भाई मारो, और कुछ बहुत खास कुछ ओवर्स मिले भी नहीं थे। अगर वो करेक्ट मारता करेक्ट भी तो मेरे ख्याल से यस 30-35 ही बॉल खेल पाता, ज्यादा मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ ये मैं। एग्जैक्टली ये तो है। और भाई हमने गिल की बात तो कर ही ली, आकाशदीप की बात कर ली, डीएसपी सिराज की बात कर ली, बट भाई एक बंदे इसकी बात नहीं किया, जायसवाल भाई 87 इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट इनिंग में उसके। भाई मैं आई एम बिगर फैन ऑफ जायसवाल द बेटर देन शुभमन गिल द बेटर। सो टेक्निकली करेक्ट, सो channelized towards playing the innings very well, और द वे ही डिफेंस वो हमेशा न्यू बॉल खेलता है। और तब आके वो इतने कम इनिंग्स में, शायद 29 इनिंग्स में उसके पास 5 सेंचुरीज और कुछ 80s 90s भी है। 3 डबल सेंचुरी, आई थिंक 2 या 3 डबल सेंचुरीज है। तो आई थिंक यार जायसवाल तो ही इज द नेक्स्ट ग्रेट थिंग along with शुभमन गिल अनडाउटेडली। सच में भाई, जैसे हम गिल की बात करते हैं कि 4 नंबर पे बैटिंग करता है, एमआरएफ का बैट लेके आता है, पंजाबी है, हाँ भाई जायसवाल भी रोहित शर्मा की कमी पूरी कर रहा है भाई। मुंबई से है बंदा और अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, ओपन करके बहुत अच्छा स्टार्ट ऑलमोस्ट हर मैच में। बिल्कुल, एक ओपनर का अग्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जायसवाल उसको बहुत अच्छी तरीके से करता है। बॉलर्स को चार्ज करता है, स्टार्क को मुँह पे जाके बोल देता है, बॉल इज़ टू स्लो। करेक्ट एग्रेसिव भी, बट एट द सेम टाइम हैज अ ग्रेट डिफेंस, लीव्स द बॉल वेरी डिटरमिन्ड। हर बॉल उसका दिखता है इज प्रेजेंट इन द मोमेंट। जो भी नेक्स्ट बॉल हो गया वेरी स्मार्ट। हाँ बीच बीच में अटैक भी करो, यस उसका इनिंग्स बिल्डअप बहुत अच्छा है। और स्पेशली न्यू बॉल के साथ इतना अच्छा खेल, आई डोंट थिंक पिछले कुछ सालों में टेक्निकली करेक्ट बैटर्स टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर पाए विथ न्यू बॉल, प्लेइंग अगेंस्ट द न्यू बॉल। बिकॉज ओपनर्स का स्टैट बहुत ज्यादा डाउन हो गया। अभी इंग्लैंड पूरे फ्लैट पिचेस में खेल रहा है, इसलिए उनके ओपनर्स थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, बट टेक्निकली करेक्ट बैटर्स लाइक जायसवाल अमेजिंग, हाँ भाई, जितना और वो तारीफ करते हैं उसकी। आईसीसी की रैंकिंग्स में भी दिख रहा है, जायसवाल सबसे हाईएस्ट रैंक बैटर है इंडिया का। और भाई फास्टेस्ट टू Yes. 2000 रन भी इसी मैच में कंप्लीट की, ये चीज मैं भूलनी नहीं चाहिए। और उसके जो पार्टनर है भाई केएल राहुल, 57 रन बनाए, थोड़े कम है आई नो, बट भाई क्या क्लास रन बनाया भाई। एक एक रन जो केएल राहुल ने बनाया उसमें क्लास लिखा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक, बिकॉज काफी टाइम से केएल फिजिटी था, कभी अच्छी इनिंग्स आती थी कभी नहीं आती थी। बट बिकॉज आई थिंक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हैज रिटायर्ड, सीनियर प्लेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उस वजह से खुद को डायरेक्ट कर पाना कि हाँ मुझे तो अच्छा खेलना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज हेल्पिंग हिम टू प्ले वेल ऑल्सो। हमेशा से उसका ये रहा है कि कुछ बात होती है मेंटली, वो अफेक्ट करती है केएल राहुल को। धीरे धीरे पिछले कुछ 3-4 सालों में ही हैज बिकम द पर्सन जिसको ऐसा अफेक्ट नहीं होता है। तो वो थोड़ा भटकते भटकते फाइनली आखिरकार इस पॉइंट में पहुंच गया है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पा रहे हैं, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, 23 वर्ल्ड कप हो गया, और अभी टेस्ट मैचेस में भी। सो हैव टू से उस केएल राहुल विथ यशस्वी जायसवाल अभी 2 मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहे इंडिया के लिए। ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने अभी तक 2 मैचेस में, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई मैं एक फोटो देख रहा था, शायद ब्रॉडकास्टर ने लगाई थी या किसी ने एडिट की थी, सारी जितने बैटर्स ने कवर ड्राइव लगाई है प्रॉपर पोजीशन में वो फोटो थी। और भाई सबसे बेस्ट इंग्लैंड का बैटर हो या इंडियन बैटर हो, शुभमन गिल इतनी अच्छी कवर ड्राइव मारते हैं, फिर भी केएल राहुल वाज द बेस्ट भाई। देख के मतलब किसी और को चूज ही नहीं करता। अगर मैं वो फोटो तुम्हें भी दिखाऊंगा, तुम दोनों भी बिना किसी डाउट के केएल राहुल को ही चूज करोगे। अनडाउटेडली टेक्निकली तो हमेशा से बहुत करेक्ट है, टैलेंटेड गिफ्टेड प्लेयर, ऑल दिस। कवर्स अच्छा, पे वो तो रोहित केएल शर्मा को नहीं बहुत अच्छा बोला खेलता ही है गिफ्टेड प्लेयर। यार। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ कि कवर्स पे तो बहुत प्यारा खेलता है। लास्ट मैच में, लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात की थी, कवर्स पे 6 और कवर्स पे 4, बहुत प्यारे जो टेस्ट मैच में खेल रहा है। वो उसी बॉल को 6 भी मार सकता है। आई नो, इस लेवल का प्लेयर है यस केएल। राइट राइट। और भाई 6 से याद आया एक बंदा जो एफर्टलेसली भाई एक हाथ से छक्के मारता है, ऋषभ पंत। क्या खेला है भाई, एक छक्का जो जनरेशन उसने प्लेयर। ऐसे करके मारा था फाइन लेग, और क्या बोलना चाहिए, स्क्वायर लेग की जगह में गया था। भाई क्या शॉट था भाई वो, देखा ही होगा, होप तुम दोनों ने। डिस्क्राइब करो भाई, वो क्या शॉट था। जैन डिस्क्राइब करेगा। हाँ भाई ऋषभ ऑकवर्ड पोजीशंस में आके जो खेल सकते हैं, और स्टिल नो हाउ
हाउ वेल टू एग्जीक्यूट इट। तो या ये तो है, ऋषभ पंत ऋषभ पंत ही ऐसा कर सकता है। और यस, वो अपनी फील्ड चूज करता है, हमेशा बॉल चूज करता है, फील्ड चूज करता है, उस हिसाब से आई थिंक उसका ये शॉट तो हमेशा बनता ही है, वो जब भी जो शॉट खेलता है। और फियरलेसनेस, अमेजिंग। और भाई ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही प्यारा खेलता है। फर्स्ट टेस्ट मैच में देखना, हमने सिचुएशन कुछ अलग थी, दोनों मैच में सेंचुरी बनाई बंदे ने। और अभी इस फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म जरूर नहीं कर पाया, बट सेकंड इनिंग में जब देखा भाई कि जरूरत है कि मारना है भाई, ऑल गन ब्लेजिंग आना है अपन को, तो भाई मारा भाई। 58 बॉल में 65, बहुत ही प्यारी। और बोल भी रहा है कि भाई मेरे को 100 मारने की जल्दी नहीं है, भाई बन गया तो बन गया। इफ इट हैपेंस इट हैपेंस। इट हैपेंस। एज भाई एक और एज बंदे, रोहित शर्मा करेक्टर। हाँ, बोलो बोलो। हाँ एक वॉशिंगटन सुंदर की लास्ट मैच में जो इंडिया से गलती हुई थी, ये बहुत जल्दी बैटिंग कोलैप्स हो गया था, वो संभालने में कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर का हाथ रहा है। फर्स्ट इनिंग में अच्छा एकदम सॉलिड लगा, कहीं भी लगा नहीं कि एकदम अनईजी हो रहा है, इसको मतलब जल्दी आउट कर सकते प्रॉपर। भले 42 रन कम थे, बट बॉले बहुत खेली, प्रॉपर कॉन्फिडेंस दिलाया। बिल्कुल। सुंदर एक ऐसा प्लेयर है बहुत यंग, बट उसमें मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा दिखता है। टीम में आया है, बहुत मैच्योरली खेलता है जब भी खेलता है टेस्ट मैच में। की इनिंग और ये वाली इनिंग भी उसकी, फर्स्ट इनिंग, तो हमेशा अपनी इनिंग को बहुत मैच्योरली खेलता है। तो वो चीज मेरे को उसके बारे में सबसे अच्छी लगती है कि यंग प्लेयर होके भी बहुत ही मैच्योर लेवल की क्रिकेट वो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। उसका डिफेंस बहुत अच्छा है, फर्स्ट जो कि टेस्ट क्रिकेट में रिक्वायर्ड है, और सेकंड पार्टनरशिप क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को। अगर टॉप ऑर्डर प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ही नोज हाउ टू नेविगेट विद देम, और फिर उसके बाद अगर लोअर ऑर्डर स्टेल एंडर्स के साथ उसको खेलना है तो वो बहुत अच्छा खेलता है। एक बार अश्विन के साथ नहीं, सिराज के टीम को खेल रहा था, सिराज आउट हो गया था लास्ट में उसकी सेंचुरी के टाइम, बट वो उस मैच में भी काफी आगे तक लेके गया था इंडिया को। सो ही डज दिस वेरी वेल, टेल एंडर्स के साथ हो चाहे टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ हो, पार्टनरशिप बैटिंग बहुत अच्छा करता है। सो दैट्स अ ग्रेट एट्रीब्यूट टू हैव कि आप समझते, गेम को समझते हो, आप जैसा खेलते हो उसको समझते हो, प्लस गेम जो मैच सिचुएशन है उसको भी समझते हो। सो यस, बहुत मैच्योर तो है ही वो। आगे और उसको जाना भी पड़ेगा कि उसकी बॉलिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होगी आई थिंक सीरीज में आगे। तो या, ही इज वन ऑफ वही द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर आगे। पार्टनरशिप वाला पॉइंट, हम एकेडमी क्रिकेट हम साथ में खेले तो हमें पता है कि वहां पे सिखाया जाता है कि पार्टनरशिप में खेलना है। तो वही यस। चीज बहुत टाइम बाद मेरे को वापस है अपने एकेडमी प्लेयर के साथ मिली सुनने को कि पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। और भाई सुंदर के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स के बारे में हमने बात कर ली। ये मैच जीतने के बावजूद क्या तुम लोग कोई चेंजेस नेक्स्ट टेस्ट मैच में एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह इन द प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा इज नो ब्रेनर। उसके अलावा क्या तुम लोग कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई चेंज रिक्वायर्ड है, मतलब और टीम को वैसे ही रहना चाहिए। इफ चेंज की जरूरत नहीं है तो आपको करना भी नहीं चाहिए। मोरल डाउन होता है प्लेयर्स का, एंड यू शुड गिव देम फेयर सीरीज, फेयर नंबर ऑफ गेम्स टू कंटिन्यू एंड टू परफॉर्म। मेरे ख्याल से मे नो बी चेंजेस शार्दुल रिक्वायर्ड। ठाकुर इन द प्लेस ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, जयंत। आई थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर कुलदीप यादव इस टीम में, क्योंकि हाँ, इस मैच में बॉलर्स ने बहुत ही स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दिया, बट दिस इज मोर लाइक कि एक खराब परफॉर्मेंस आया तो आपको करना ही पड़ेगा, देयर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, तो दे परफॉर्म्ड वेल। बट ये कंसिस्टेंटली ऐसा हो पाना इस बॉलिंग लाइनअप के साथ, आई डाउट, स्पेशली इंग्लैंड के फ्लैट पिचेस पे। और द वे इंग्लैंड प्लेस पूरे स्वीप या स्वीप रिवर्स स्वीप, बैन टकेट इस मैच में जल्दी आउट हो गया था, बट अगर वो टिक जाता तो दोनों ही इनिंग और ज्यादा बेटर हो सकती थी इंग्लैंड के लिए। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव की जगह है इस टीम में, बिकॉज ही हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड अगेंस्ट सच टीम्स। आई वुड ब्रिंग हिम फॉर नीतीश कुमार रेड्डी, आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, वन पर्सन शुड गो। बट बात वही है ना कि एक बैटर कम हो जाएगा फिर अगर हम नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे खिलाते हैं, और वॉशिंगटन सुंदर को मतलब उसने कुछ भी गलत नहीं किया है कि उसे हटाया जाए। ये ट्रेड ऑफ वाली सिचुएशन है, नॉट नॉट कि बैटर चाहिए, यानी आपको वही एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना चाहते हो, या फिर आप 20 विकेट्स लेने के लिए आप खुद को ज्यादा बॉलर्स देना चाहते हो, वाली सिचुएशन है। इस मैच में तो इट वर्क वेल, लेट्स सी। मे बी वॉशिंगटन सुंदर या और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ इंडिया के पास काफी बैटिंग है, तो इफ जडेजा के पे भी रिलायबल हो सकते हैं इंडिया, तो एक बैटर इनमें से कम किया आई थिंक।
गुड पॉइंट बिकॉज कुलदीप यादव प्रोवाइड्स दैट एज किसी भी बैटर को आउट करने का। एब्सोल्युटली एग्री विथ यू भाई, बट हमें क्यों टेंशन लेनी है अगली टीम सिलेक्शन की? आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है। इंडिया की जीत थी, ऐतिहासिक जीत। फर्स्ट टाइम इंडिया ने 1000 प्लस रन किसी टेस्ट मैच में बनाए। और भाई ये पूरे 148 साल के टेस्ट इतिहास का है भाई, पहली बार। मतलब सचिन, सहवाग, सुनील गावस्कर, बड़े बड़े ग्रेट्स खेल के भाई गेम को, रे कभी हुआ नहीं भाई। राहुल द्रविड़, नाम लेते लेते सुबह हो जाएगी। थैंक्स टू इंग्लैंड पिचेस एंड देयर बॉलर्स। ये बात तो है भाई, ये बहुत ही बड़ा हाथ इंग्लैंड के पिचेस का है भाई इसमें। बोलना मतलब हाँ, बहुत बहुत ही अमेजिंग सुपर क्रिकेट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम, बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड ने जो टेस्ट क्रिकेट के साथ अभी कर रहे हैं कि उनके क्रिकेट को सूट करने के लिए फ्लैट पिचेस बनवाओ ताकि वो चेस कर पाए आखिरी में जाके क्लियर। ड्यूक्स बॉल भी इतनी सॉफ्ट हो जा रही है तुरंत। आई डोंट नो इंग्लैंड टीम का आता है या नहीं। यस, समवेयर ये तो है कि गेम थोड़ा सा शिफ्ट होता जा रहा है टू एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट व्हेन इंग्लैंड इज प्लेइंग स्पेशली। भाई बिल्कुल। और मेरा एक ड्रॉ क्वेश्चन है। हाँ पूछ ले। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। लाइक कि इंग्लैंड जिस तरीके की पिचेस बना रही है एंड जिस तरीके का माइंडसेट से खेल रही है, स्पेशली बैस बॉल। आज तो इस मैच में तो इंडिया ने बैस बॉल करके दिखाया। तो वही हो रहा है कि टेस्ट मैच ड्रॉ और भी ज्यादा बाहर होते जा रहे गेम से। वी वोंट बी सीइंग मच मोर ड्रॉन मैचेस when England plays, and England plays most of the test matches. ये तो है, इंग्लैंड में ही इस टाइप के मैचेस ज्यादा खेलती है, तो हाँ ड्रॉ तो बाहर जाते ही जाता है धीरे धीरे। आज उनका और भाई स्टेटमेंट तो था कि दे विल गो फॉर ड्रॉ, बट हाँ इंडिया ने विकेट्स बहुत सही सही टाइम पे लिए तो दे डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और ये सारी चीज देख के कहीं ना कहीं मेरे मन में जो रूट की रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो रही है भाई, क्योंकि जो इतनी सेंचुरीज मारा, हाँ इंडिया में अच्छा परफॉर्म किया, बट मोस्टली जो सेंचुरीज मार रहा है वो इस कंडीशंस में मार रहा है। तो भाई फिर वो 36 सेंचुरीज की उतनी वैल्यू नहीं रह जाए। आई टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ उसने इंडिया के चेन्नई में, अहमदाबाद में, बैंगलोर में सब जगह सेंचुरीज मारी है टर्निंग विकेट्स में भी। 200 मारे हैं उसने, तो हाँ क्लास तो है। बट यस, जैसे बाबर आजम का बोलते हैं कि उसने फ्लैट पिचेस पे रन बनाए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे पिछले कुछ सालों में जो इंग्लैंड का क्रिकेट चेंज हुआ है, दैट हैज टू बी सेड कि जो रूट की बैटिंग भी उसमें थोड़ा बहुत अफेक्ट हुई कि इज स्कोरिंग मोर रन्स फॉर अ गुड, फॉर हिज गुड। हैंग हो गया अश्विन। अच्छा। मैं हैंग हो गया हूँ नहीं। चल भाई, भाई मेरे में रैप करते नोटिफिकेशन आ गया था एक्चुअली, हैं। तो मैं हटाने लग गया था। जयंत ऐसा वाला हैंग बोल रहा है। टू सून जयंत, टू सून। तो चलो भाई, इसी के साथ अच्छे नोट पे आज के वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत ही बढ़िया दिन आज यस हम सभी के लिए, बढ़िया नींद आई आज सभी को। और अगर आप लोग को यस। हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज जयंत, भाई आप हमारे चैनल पे आए तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज थोड़ी सी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की भीख मांग लीजिए। और अरे जयंत बिल्कुल। पर्पल पिच को कहाँ फॉलो करना है वो भी बता दीजिए। हाँ हाँ, ये भी पर्पल जरूर भाई, पैच। पर्पल पेज को भी फॉलो करना है। यस, @purple.pitch, जिसमें पर्पल का ई नहीं रहेगा। सो PURPL.PITCH, Instagram, and there's a website as well. So yes, you can go and check out. Great to have you both. Great to have a conversation on the same, on the subject we all love the most. 100%। When are we playing next? Let's see. बिल्कुल। चलो ठीक है भाइयों, बहुत बढ़िया लगा जयंत आया तू। चलो, साइनिंग ऑफ। Yes. Hello. चलो Thanks. Bye bye. Signing बाय off, guys. बाय। Bye.